Good morning, my dear children. Today we will read chapter number 11 Our Government. बच्चों आज हम पढ़ेंगे हमारा EVS का चैप्टर नंबर 11 Our Government. हमारे चैप्टर का नाम क्या है? आज हम अपनी सरकार के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों, सरकार क्या होती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. इन अ फैमिली. इन अ फैमिली एक परिवार के अंदर द फादर इज़ द हेड एंड ऑल अदर मेंबर्स हेल्प हिम टू रन द हाउस. एक परिवार के अंदर फादर क्या होते हैं, हमारे जो पापा होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे परिवार के हेड. यानी कि पापा क्या करते हैं, पापा जॉब करते हैं और हम सबका ख्याल रखते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, है ना. ऑल अदर मेंबर्स हेल्प हिम टू रन द हाउस. और हम सब उनकी मदद करते हैं हमारे घर को क्या करने में, अच्छे से रखने में. इन द सेम वे, इसी तरीके से अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स इज़ इलेक्टेड बाय पीपल. तो क्या करते हैं, देखो एक ग्रुप को अलग अलग मेंबर्स का एक ग्रुप इलेक्टेड बाय पीपल हमारे द्वारा चुना हुआ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंट्री. किसका, हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारे ज़िले की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बच्चों, जिम्मेदारी, है ना. तो इसको इन जिम्मेदारियों को लेने के लिए कौन आगे आता है, क्या बोलते हैं, प्रशासन, कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. द ऑर्गेनाइजेशन दैट दे फॉर्म इज़ नॉन एज द गवर्नमेंट. ओके बच्चों, यहाँ पर ये बोल रहा है कि कुछ लोग मिलकर क्या करते हैं, जिम्मेदारियाँ लेते हैं हमारी कंट्री की, हमारे राज्य की, और इस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, क्या बनाते हैं, वो गवर्नमेंट, सरकार, जो क्या करती है हमारे हमारे खाने का, पीने का, हमारी बिजली के बिल्स वगैरह का, इन सब का क्या करती है, हमें प्रोवाइड कराती है. ठीक है, कौन, हमारी सरकार. ठीक है. इंडिया इज़ अ वेस्ट कंट्री. इंडिया बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा है इंडिया. इट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड स्टेट्स. तो हमारा जो इंडिया है वो छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है, जिन्हें क्या कहते हैं, स्टेट्स, यानी कि राज्य. और हम किस राज्य में रहते हैं, राजस्थान, है ना. और राजस्थान के कौन से ज़िले में रहते हैं हम, कोटा ज़िले में. ओके. स्टेट्स कंसिस्ट ऑफ मेनी प्लेसेस. जो स्टेट होता है वो कई अलग अलग जगहों में बटा होता है. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, हम राजस्थान में रहते हैं और राजस्थान में और भी क्या है, राज्य है. तो स्टेट्स किन में बटा होता है, सिटीज़, शहरों में, डिस्ट्रिक्ट, जिलों में, टाउन्स, कस्बों में, विलेजेस, गाँव में. ठीक है. और हम किस में रहते हैं, राजस्थान के कोटा ज़िले में. While there is a central government at the center which looks after the welfare of the entire nation. और क्या, और देखिए हमारे राज्यों में क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट एट द सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है राज्य के अंदर, विच लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर नेशन. जो हमारे राज्य का क्या करती है, देख रेख करती है, हमारे राज्य में और अच्छा क्या होना चाहिए, रोड वगैरह बनवाना, कोई नई चीज़ बनवाना, ये सब ख्याल कौन रखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके. ईच स्टेट इज़ रूल्ड बाय अ स्टेट गवर्नमेंट. अब स्टेट, अलग अलग स्टेट का कौन, अलग अलग स्टेट में कौन शासन करता है, यानी कि कौन रूल करता है, स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. तो यहाँ पर आपको ये फिल करना है, नेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम आपको यहाँ लिखना है. नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर का नेम लिखना है. नेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट, अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर का नेम लिखना है. ये आपका होमवर्क है. ओके बच्चों, ये आपको फिल करना है. अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. देखिए, द पार्लियामेंट इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. पार्लियामेंट यानी कि संसद, ये क्या होती है, लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. यहाँ पर कुछ क्या बनाए जाते हैं, लॉ मेकिंग मतलब कानून बनाए जाते हैं. द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस. पार्लियामेंट यानी कि संसद में क्या होते हैं, एक तो प्रेसिडेंट होता है और उसके दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है.
दे आर इज ऑल्सो अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इन लोकसभा और राज्यसभा में क्या होते हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्री परिषद होता है, कुछ लोग होते हैं विद द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर भी होता है एज इट्स हेड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट, जो क्या करता है प्रेसिडेंट को बताता है इन कैरिंग आउट हिज ड्यूटीज़, उसकी ड्यूटीज़, उसके काम के, उसके कार्य के बारे में। द प्रेसिडेंट इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, और जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है हेड ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, वो होता है हेड, ओके, वो होता है कार्यकारी प्रमुख, किसका, भारत संघ का, इंडिया का, ओके। अब देखिए अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के मेंबर इज़ इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, सिर्फ 5 ईयर के लिए ही कोई भी व्यक्ति जो भी अपॉइंट किया जाता है वो सिर्फ 5 सालों के लिए ही किया जाता है, जब तक विच फ्रेश इलेक्शंस आर हेल्ड। 5 ईयर होने के बाद फिर इलेक्शन होते हैं, फिर वापस कोई नया अधिकारी बनता है, फिर 5 साल बाद फिर नया बनता है, ठीक है। इसका पूरा पीरियड सिर्फ 5 ईयर्स का होता है। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द स्टेट, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, देखिए किसके द्वारा चुने जाते हैं, राज्य विधान सभा के ही द्वारा। 12 ऑफ इट्स मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट्स, तो इसके 12 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। द वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का चेयरमैन यानी कि सभापति कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, ठीक है बच्चों। तो आपको ये चैप्टर रिवाइज करना है, ठीक है, और आप ये फिल करके लाएंगे कल, ठीक है, आपको ये फिल करना है, आगे का हम कल पढ़ेंगे, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।